हेलो एवरीवन, ये हमारा एसे राइटिंग पर सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने एसे राइटिंग पर फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसमें हमने एसे राइटिंग के इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट पर डिस्कस किया था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें किस तरह से एसे लिखते टाइम किस तरह से सोचना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह से हम ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस पर बात की थी हमने। क्योंकि एक ऐसे ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको इस लेक्चर में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे आया था 2023 में, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। और मैंने लोगों को बोला भी था कि आपके मन में इसको पढ़ने के बाद जो भी एग्जाम्पल आते हैं उसे अपने कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही एस्पिरेंट सूरज ने वो पहल की थी। उन्होंने अच्छी स्टार्टिंग किया। उन्होंने देखो, मॉडल आंसर ना कई तरह से लिखे जा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया वो भी अच्छा था। लेकिन अब क्या होगा, आप इसको फिर से पढ़ो कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ भटकने वाले ऐसे भी हैं जो गुम हो जाते हैं। तो सब जो है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करने वाले हैं इसमें कि सब जो भटके हुए इंसान हैं और वो आज सफल हो गए, तो सभी लोग इसमें उसी चीज़ को देखेंगे, उन्हीं वाले एग्जाम्पल को याद करेंगे और इसी पर पूरा ऐसे लिख कर आ जाएंगे, जो कि बहुत गलत होने वाला है। और यही मार्क्स में डिफरेंस लाता है, जो 80 70 आते हैं और जो 120 130 स्कोर करते हैं। तो यही वो डिफरेंस होता है। इसलिए हमें ये भी सोचना है कि कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो नहीं हुई है सक्सेस, या कुछ गलत हो रहा है ना। मान लो कोई, जैसे कोई आपराधिक कार्य कर रहा है, आतंकवादी लोग हो गए, वो तो अपने आप को भटका हुआ नहीं समझ रहे, पर वो भटक रहे हैं ना, और सफल तो हो नहीं रहे हैं वो। तो ऐसे नशाखोरी जो लोग होते हैं, है ना, धोखाबाजी, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, तो अब लोग क्या करेंगे, महावीर स्वामी सोचेंगे, है ना, महात्मा बुद्ध को सोच सकते हैं, महात्मा गांधी को सोच सकते हैं, वो उनके मन में एग्जाम्पल आ रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर कोई सिर्फ उसके जो ये नेगेटिव वाले एंगल पर अगर नहीं लिख कर आएगा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। यही इस एस्से में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था समझना। तो हमें दोनों ही बातों का ध्यान देना है और एक बैलेंस वे में ऐसे लिख के आना है। और प्लीज़ कमेंट करें, जो कोशिश करेगा वही रैंक लेके जाएगा, ये मैं आज बोल रही हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करते रहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को लिखना, किस तरह से हम इसकी भूमिका बनाते हैं। देखो, ये मैंने जो लिखा है ये कोई मेरा एक मॉडल आंसर नहीं है। आप एक बहुत तरह से इसको आंसर को लिखा जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करेगा। और ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप आपने मेरा फर्स्ट लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको एक मॉडल आंसर के रूप में देख लो, आपको देखना है, फिर आप अपना भी लिख सकते हो। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। बचपन से ही गरीबी देखी, मजदूरी भी देखी। शादी के समय पत्नी की मृत्यु, वकालत का कार्य भी सफल नहीं हुआ। बिजनेस में असफल, वार्ड मेंबर से चुनाव में हार, 59 उम्र निकल गई। इतना भटकने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करने वाले अब्राहम लिंकन की। इतना भटकने के बाद भी वे गुम नहीं हुए, बल्कि यह सब व्यक्तित्व को निखारने वाला था। अपने भटकाव से मिले आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से उन्होंने स्वयं व देश के लिए सराहनीय कार्य किए। आमतौर पर सुनने में आता है भटकाव एक गलत चीज़ है, लेकिन भटकाव का नज़रिया सबका अलग अलग है। कुछ लोग किसी की असफलताओं का भटकाव समझते हैं, तो कुछ बड़े नुकसान को भटकाव समझते हैं। जानने योग्य बात यह है कि भटकाव वास्तव में क्या है और क्या सभी भटकने वाले हैं या सभी असफल हैं, और उससे भी ज़्यादा भटकाव किसको मानना चाहिए। इन्हीं सब सवालों पर जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब आप ये वाली लाइन लिखते हो ना, तो आपने एग्जामिनर को समझा दिया है कि मैं जो आपने ये ऐसे पूछा है उसे मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। तो इसमें आपने बता दिया कि हाँ, हम सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि सही मायनों में भटकाव क्या है। ठीक है, तो हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर को बता दे कि हम इस लाइन को पढ़कर क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। जो कई लोग
को भटकता हुआ प्रतीत हो सकता है वह एक खोजकर्ता हो सकता है। कभी कभी हमारी अपेक्षाओं और अनुमानों के विपरीत ये अन्वेषण या भटकन सकारात्मक परिणाम दे सकती है। जैसे अब देखो, हम अपने एंशंट में गए पहले, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तो इसी तरह से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में किस तरह से हमें सोचना चाहिए उस पर सिखाया, प्लीज़ उसको देखना। तो स्टार्ट करते हैं। शिकारी और संग्रहणकर्ता अधिकतर खानाबदोश थे जो घूमते रहते थे। आधुनिक भारतीय सभ्यता का विकास हमारे पूर्वजों की उन भटकती खोजों का ही परिणाम है। गौतम बुद्ध एक दिन में बुद्ध नहीं बने, वर्षों तक भटकने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जागृति की खोज में अपना घर छोड़ दिया। वह लगभग 12 वर्षों तक भटकते रहे और अंततः 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कोलंबस भारत की खोज में निकला और अटलांटिक में भटकता रहा, लेकिन वह खोया नहीं। इसके बजाय वह अमेरिका की नई अनदेखी भूमि को खोजने में सफल रहा। ह्वेनसांग, फायान आदि भारत में इधर उधर भटकते रहे। वे खोए नहीं, बल्कि उन्हें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। आज उनके वृतांत हमारे इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वास्तव में भटकाव का एक महत्वपूर्ण पक्ष परिणामों की अनिश्चितता भी है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह एक व्यक्ति को ठीक दिशा में जाता दिखाई दे सकता है, वहीं दूसरे को गलत रास्ता भी लग सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसान हैं और नया नवाचार करना चाहते हैं, तो सामान्य किसान उसका समर्थन ना करके उसे भटकाव ही मानेगा। लेकिन आप प्रयोग पसंद व्यक्ति हैं तो वो रास्ता आपको सही लग सकता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, है ना। तो अब हमने देखो स्टार्टिंग में अपने एंशिएंट पार्ट को लिख दिया, तो इसी तरह से हमें सोचना है और लिख कर आना है। तो फिर ये जो हमने ये कहावत है जो हमने अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलपत पड़त निशान। ऐसे ही अभ्यास भटकते हुए भी सही मायनों में भटकने नहीं देते। जीवन का असली अर्थ भी तो यही है, प्रयोग के साथ श्रेष्ठ को स्थापित करना और उसके लिए बिना फल की इच्छा के प्रयास करते रहना। गीता का कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन इसी का संकेत है। तो हम ना, अब आप अपना नज़रिया चेंज करना, ठीक है। हम जिस तरह से अपने एंशियंट को, मॉडर्न पार्ट को, पोस्ट इंडिपेंडेंस को, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो अब अपना नज़रिया चेंज करना उसको पढ़ते टाइम कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको अपने एस्से वाले पार्ट में, एथिक्स वाले पार्ट में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और आपको पता है यही जो सारे एग्जाम्पल है ना, फिर आप इनको एथिक्स पार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो, हमें बहुत कम पढ़ना होता है लेकिन हम कंटेंट के उसमें खो जाते हैं कि नहीं हमें और चाहिए, हमारी वो भूख शांति नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें होते हैं उन पर काम कर लेंगे ना, तो हमें निश्चित ही सफलता मिल जाएंगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और आगे। ऐसे ही अनेक भटकाव समाज में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या उनको भटकाव कहना चाहिए, ये निश्चित करना दुविधापूर्ण है। बहुत समय तक जाति प्रथा विरोधियों को पथ भ्रष्ट या धर्म भ्रष्ट माना जाता था, लेकिन वो उन भटकने वालों में से नहीं थे जो गुम हो गए। स्त्री शिक्षा व अधिकार, ट्रांसजेंडर की मजबूती, रूढ़िवादी विचारधारा में भटकाव हो, लेकिन आधुनिक विचार उनके समर्थन में है। राजस्थान पुलिस की पहली महिला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल गंगा कुमारी उसी भटकाव से सफल मंजिल प्राप्त करने का सार्थक उदाहरण है। मैंने ना फोटो इसलिए लगा दी क्योंकि हम लिखते हैं ना तो वो एग्जाम्पल बस ऐसे लिखे रह जाते हैं, लेकिन अब साइड में फोटो दिखेगी ना तो हमें जब ऐसे लिख रहे होंगे ना उसमें एग्जाम टाइम में, तो हमें जल्दी से एग्जाम्पल याद आएंगे। तो इसलिए बस मैंने ये ऐसे लगा दी ताकि आपको जो आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो बने, है ना। तो एग्जाम्पल बहुत जल्दी जल्दी याद आए आपको एग्जाम टाइम में। फिल्म जगत के सफल अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। ना अभिनेता जैसी कदकाठी और ना कोई ऐसी पृष्ठभूमि। लोगों के तानों में यही होता था कि कुछ नहीं होने वाला, कोई दूसरा काम करो, पर उनकी जिद ने उनको उस स्तर तक पहुंचाया। अगर वो उसको भटकना मानते तो शायद आम नागरिक की तरह सामान्य काम कर रहे होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही में भटके हुए होते हैं, लेकिन उस भटकाव से ही उन्हें आगे का रास्ता भी मिलता है। हास्य कलाकार अनुभव सिंह बस्सी ने सिविल सेवा परीक्षा व इंजीनियरिंग में करियर बनाने की कोशिश की, असफल रहे, लेकिन इन्हीं सफलताओं ने उनको सफल स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया। कारण था उनकी असफलताओं से उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं वाले क्षेत्र की जानकारी मिली। तो अब देख रहे हो, आप जो अपने आसपास देख रहे हो ना, उन्हीं के एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको। हाँ, बस जो देख रहे हो उसे लिख दो, देखा, यूज़ करो। चलो, आर्थिक गतिविधियों में रोजाना नफा नुकसान का दौर चलता है। कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने लगातार 10 वर्ष असफलताओं का स्वाद चखा, जिससे वो 3 साल तक डिप्रेशन में भी रहे, लेकिन इस भटकाव में ही मंजिल ढूंढकर सफलता हासिल की। इसरो का भी तो कुछ ऐसा ही संघर्ष है। जब रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया तो लोगों को लगा कि क्या बेतुकी हरकत है। मिशन मंगल के समय तो अमेरिकी अखबारों ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन आज स्थिति कितनी बदल गई है। आज हम उनके सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचाने का दम रखते हैं। इसलिए जाकिर खान ने अपने शेर में कहा है, शर्त जीना है, भटकना तो बहाना है, वो जिधर जाता है हर शाम और शहर जाने दो। अब देखो, मैंने ना ये मूवी देखी थी अभी कुछ टाइम पहले जब आई थी श्रीकांत के ऊपर, और कल मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आपको इनके बारे में एग्जाम्पल। तो ऐसे ही श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। श्रीकांत ने भी हार नहीं मानी। कई महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत देश के पहले नेत्रहीन बने जिन्होंने 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली। अब मानने के लिए तो लोग कह सकते थे ना कि क्या करने जा रहा है, क्यों करना है, पता नहीं क्या करने वाला है, इस तरीके से तो लोग तो उन्हें भटकता हुआ देख रहे थे ना। लेकिन वहीं जो उनकी वो टीचर थी, उनका नज़रिया देखो, है ना, वो नहीं देख रही थी उसे इस तरीके से। ऐसी जो हेलन किलर है, तो वो भी लिख सकते हो उनके बारे में कि और जो लोग हैं वो भटकता हुआ ही देख रहे थे उनको, लेकिन उनकी जो टीचर थी उन्होंने ठान लिया था कि वो उनको मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस दिलाकर ही मानेंगे, या उन्हें सही कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके तो उस लेवल पे वो लेकर आएंगी। और आज वर्तमान में बिना आंखों के ही 23 साल की उम्र में 80 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। जहां उनके पड़ोसी उन्हें मार डालने की बात कर रहे थे, उन्हें भटका हुआ व्यक्ति समझ रहे थे, ये वही भटके हुए व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में 8,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखो। अब सब जब अच्छे पे बात करके आएंगे, अगर कोई इस बात पर बात नहीं करके आएगा तो मार्क्स कट जाएंगे और वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। यही आपको यहाँ पे सीखना है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी बताता है कि भटकाव कितना नुकसानदायक हो सकता है। आपराधिक कार्य, नशाखोरी, सट्टेबाजी जैसे भटकाव को किसी भी स्तर तक सही नहीं माना जा सकता। ऐसे भटकाव को समय रहते सुधार लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी सन्नी के सिंह ने, इन्हें याद रखना, मैं अपने आज जो एथिक्स का लेक्चर 4th लेकर आऊँगी वहाँ पे भी बताऊँगी इनके बारे में, कि अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी सन्नी के सिंह ने ऐसे भटके हुए नशाखोरों युवाओं को उत्कृष्ट खिलाड़ियों में बदलकर सराहनीय कार्य किया। पर्यावरण की अनदेखी भी ऐसा ही भटकाव है जो किसी भी मायने में सकारात्मक नहीं है। इस भटकाव को पर्यावरण संरक्षण की दिशा देनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब मानव विनाश लीला के चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। समग्रतः हमारा आत्मज्ञान, विवेक व आत्मविश्वास ही लोगों की नज़र वाले भटकाव को सफलता की सीढ़ियों में बदल सकता है। बात चाहे अब्राहम लिंकन की हो या इसरो जैसे महान संस्थान की सफलता का कारण स्वयं पर विश्वास व परिश्रम ही था। अंत में यही कहकर बात खत्म करूंगी, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। तो सूरज, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही क्यों ना सही। गुमराह तो वो है जिन्होंने कमेंट किया ही नहीं, है ना। तो अब मुझे मतलब मैं आपको चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसलिए मैंने बोल दिया है। तो इतना बुरा मत मानना, क्योंकि तभी आप सीखोगे यार, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो गया है। अब सुनो, अब ना सब क्या करना, अब जो 2025 में लिखने वाले है ना, आगे और भी मूवीज़ आएंगी या किसी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा या कुछ भी, मतलब ऐसा तुम्हें लगे, है ना, तो ये पेज मैंने एकदम ब्लैंक छोड़ दिया है। तो यहाँ आके ना वो जो करंट में जो एग्जाम्पल है ना उनको ऐड कर लेना आप, फिर चाहे वो नेगेटिव भी हो ना उनको भी लिखना। कुछ भी पढ़ रहे हो या देख रहे हो, सोचो मैं उसको अपने आप कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो सिर्फ जो यूपीएससी की पढ़ाई है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि हमें सारे टाइम बुक ही लेके बैठना है। वो प्रीलिम्स में ठीक है, हमें वन लाइनर फैक्ट इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन मेंस तो ऐसे ही निकलता है। तो और जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है मैं वीकली ही लेकर आती हूँ। तो अभी हम क्योंकि ये सब भी कर रहे हैं तो मैं डेली उसको ला भी नहीं सकती, और वीकली मैं उसको करवा दूंगी। तो अभी मेरे 2 लेक्चर तो आ गए हैं, 2 या 3 आ गए हैं, तो वो वीकली मैं उसको करवा दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो जैसे जैसे करंट से भी न्यूज़ आती रहेंगी तो वो भी आप इसमें ऐड करते रहना, बस ये ऐड ऑन करते चलना। जो अगर सिर्फ इस PDF को डाउनलोड करके रख लेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो इसमें वैल्यू एडिशन करता रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसको वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।